बेंगलुरु में हिलाल तालीमी इदारे ने आला पैमाने पर सकाफती और अदबी त्योहार मनाया, कल्चरल और लिटरेरी फेस्टिवल मनाया। हिलाल के स्टूडेंट्स ने टीचरों की रहनुमाई में एक से बढ़कर एक कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। इलाके के समाजी कारकुन, नौजवान लीडर सैयद मुजम्मिल चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। इदारे के सेक्रेटरी रहमतुल्लाह सुहेल, एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सरताज खान व दीगर इस मौके पर जलवाफरोज थे। दोस्तों, हिलाल तालीमी इदारे में नर्सरी से लेकर पीयूसी तक की तालीम का नज़म है। गुज़िश्ता 40 सालों से यह इदारा बेंगलुरु के पसमानदा इलाके टिन फैक्ट्री दरगाह मोहल्ले में अपनी खिदमात अंजाम दे रहा है। इस इदारे से फारिग तलबा व तालिबात सरकारी व गैर सरकारी शोबे में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इनमें कई आला ओहदों पर फायज हैं। कल्चरल फेस्ट में चीफ गेस्ट बनकर आने वाले सैयद मुजम्मिल भी हिलाल स्कूल के ही स्टूडेंट हैं। तो दोस्तों, बड़े अदब, जोश व खरोश के साथ हिलाल तालीमी इदारे ने अदबी व सकाफती त्यौहार मनाया और स्टूडेंट्स का मुजाहरा किसी इंटरनेशनल स्कूल से कम नहीं था। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। उम्मीद है कि इदारा और आगे बढ़े। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मुजम्मिल है। मैं इसी स्कूल से, हिलाल स्कूल से ही मेरी स्कूलिंग की है। फ्रॉम एलकेजी से लेके एसएलसी तक मैंने इधर ही अपनी तालीम हासिल की है। अगर फर्स्ट पीयू सेकेंड पीयू का अगर मुझे मौका मिलता, अगर इस इदारे में वो रहता तो मैं उसको भी इधर ही करने की मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन तभी फर्स्ट पीयू सेकेंड पीयू नहीं थी। लेकिन अब है। हाँ, अभी फर्स्ट पीयू सेकेंड पीयू सभी है इधर, पीयूसी साइंस सभी है। साइंस भी इंट्रोड्यूस करने के लिए अभी कोशिश चल रही है। अगले साल मेरे हिसाब से साइंस भी इधर पे आ जाएगी इस इदारे में। इस इदारे में ये एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जैसा है कि इधर अपने कौम के बच्चों को थोड़ा अपग्रेड करना, उनको ट्रांसफॉर्म करना करके उसी नीयत से ये स्कूल चला रहे हैं। इसमें इनका कोई ऐसा नहीं है कि पैसों के लिए कर रहे हैं ऐसा करके। एकदम टॉप नॉच एजुकेशन है इधर का। एजुकेशन भी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। इसको आदमियाँ भी बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। मेरी ये गुजारिश है कि हमारे कौम के जितने भी बच्चे हैं वो सभी इसी इदारे में आके तालीम हासिल करें। जैसे दीनी दुनिया दोनों की तालीम उनको इधर अच्छे से मिलेगी। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि इस इदारे का वो भरपूर इस्तेमाल करें। तो आज एक शानदार प्रोग्राम हुआ यहाँ पर। आज इस इदारे में काफ़ी अच्छा कल्चरल इवेंट हुआ, कल्चरल इवेंट किया है इस इदारे से। तो बहुत से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत टैलेंट है यहाँ के बच्चों में। तो वो टैलेंट अभी दिखाई दे रहा है कि वो किस हिसाब से हर एक कौन सी फील्ड में उनका टैलेंट है। तो सभी टैलेंट एक्सप्लोर करने के लिए एक मौका दे रही है हिलाल स्कूल सब बच्चों को। तो हर जगह ऐसा नहीं होता, जाते हैं नॉर्मल स्कूलिंग, जो सिलेबस है जो किताबों में है वो बस पढ़ाते हैं। लेकिन ऐसे टैलेंट हंट करने के लिए उनका टैलेंट पहचानने के लिए, उसमें उनको प्रमोट करने के लिए हिलाल स्कूल बहुत कंट्रीब्यूशन कर रहा है हमारे कौम के बच्चों को। तो इस इदारे की तरक्की के लिए जैसा कि आपके सामने चंद दरख्वास्त भी पेश की गई। इंशाल्लाह वो दरख्वास्त नहीं है, वो एक्चुअली वो हम करने का हमारा ये है, वो हमारा फ़र्ज़ है करने के लिए। इंशाल्लाह हम उसमें उनका साथ 100% देंगे। ग्राउंड के लिए कुछ दरख्वास्त? हाँ जी, वो दरख्वास्त नहीं है, वो हम सबको मिलके करना है उसको। ये इदारा मैं आपको बताया ना, ये नॉन प्रॉफिटेबल इदारा है। तो वो पैसों के लिए, कमाने के लिए करके इरादा नहीं चला रहे हैं। ये इदारा चल रहा है अपने कौम के बच्चों को, अपने कौम को अपलिफ्ट करने के लिए, पैसों के लिए नहीं है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसमें जुड़ें और इसको आगे लेके जाएं। ये हमको एक अपॉर्चुनिटी है। भरपूर साथ रहेगा इस इदारे। जी जी, इंशाल्लाह, ज़रूर। आप साथ रहेंगे। इस इदारे से हमने अपनी ज़िंदगी की बुनियाद की है। इस इरादे को साथ नहीं देंगे तो किसको देंगे? इदारे से मोहब्बत भी है। जी और ज़रूर। इसकी तरक्की के लिए आप काम भी करेंगे। जी, इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत बहुत। हाँ। यहाँ के सेक्रेटरी थे और अब आपने इसकी जिम्मेदारी संभाली है। क्या कहना चाह रहे हैं? कब से आप जो है सेक्रेटरी बने? क्या तब्दीली यहाँ पर लाई गई है हिलाल तालीमी इदारे में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे वालिद मोहतरम तकरीबन 28 साल सेक्रेटरी रहे। एक पसमानदा इलाक़ा है दरगाह मोहल्ला KR-पुरम के नज़दीक। तो ऐसे इलाक़े में तालीम की बेदारी लाना और तालीम को अहमियत देना एक बड़ा काम हुआ है। 90 पर 8, 90 पर 9 में जब यहाँ पे उन्होंने ज़िम्मेदारी लेके जो एक स्कूल जो शीट में चल रही थी, छोटे से 2-3 रूम में चल रही थी स्कूल,
आज माशाल्लाह बड़े पुख्ते 2 बड़े बिल्डिंग हैं जहाँ पर नर्सरी से लेके पीयू कॉलेज तक तालीम हो रही है और माशाल्लाह अंग्रेज़ी फ़र्स्ट लैंग्वेज है। साथ में हमारे पास उर्दू मीडियम का भी एक निज़ाम है जहाँ प्राइमरी एडेड उर्दू मीडियम स्कूल भी है जहाँ पर हम उर्दू को फ़रोग़ देने का काम भी कर रहे हैं। वालिद साहब की बहुत मेहनत रही और उसके बाद वालिद का जब इंतकाल हुआ तमाम ट्रस्टियों ने मिलकर एक इत्तेफाक से ये राय पेश की कि आप उनके फर्जंद होने के नाते आपने इसको संभालना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर इससे मैंने कबूल किया और माशाल्लाह एज ए सेक्रेटरी नवंबर में उसके बाद से तालीम को अच्छे क्वालिटी एजुकेशन देने की मेहनत हुई है। कई सारे तब्दीलियाँ लाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ पर थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश थी अभी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश कर दी है हम लोग। और बच्चों का टैलेंट उभारने के लिए जो असल में जब देखा जाता है तो अक्सर स्कूलों में नवंबर दिसंबर या जनवरी में ऐसे कल्चरल फेस्ट रखे जाते हैं पर हमने इसको अहमियत पहले ही दी इसलिए कि उनका जो एप्टीट्यूड है उनका जो ये है पोटेंशियल हम देखना चाहते थे बच्चों में कितना है। ऐसे इलाके में रहकर बच्चों में इतना टैलेंट होना बड़ी ताज्जुब की बात है। बड़े बड़े स्कूलों में जहाँ पर इतनी टैलेंट नहीं रहती बच्चों में, यहाँ के बच्चों में हर एक फ़र्द में हर एक बच्चे में टैलेंट फूट कर भरा है। आज एक्सप्रेस किए हैं। इस फेस्टिवल 3 दिन से चल रहा है। हमारे टीचर्स की बड़ी मेहनत रही है, ख़ासकर हमारे जो डायरेक्टर है सरताज खान, ये रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं आलमीन कॉलेज ऑफ डिग्री कॉलेज से। वहाँ से रिटायर होने के बाद यहाँ आकर इनकी सर्विस दे रहे हैं। और ख़ासकर हमारे ट्रस्टी अहबाब जो हर चीज़ में हमारा साथ देते हैं बिना कोई शक व शुबा बिला कोई सवाल किए हर चीज़ में साथ देते हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। खासकर हमारे चेयरमैन दानियल खाजी साहब और हमारे बाकिया ट्रस्टियान, शुक्रिया। आज गेस्ट भी आए सैयद मुजम्मिल सैयद भरोसा दिया कि जो भी है साथ देंगे आपका। देखिए हाल ही में देखा गया दिल्ली में नौजवान मिलकर कितना बड़ा एक तब्दीली लाए जहाँ पर सरकार ने वो तालीम का वो जो निज़ाम किए थे उसमें वो जो नीट पेपर लीक हुआ था उसमें प्रोटेस्ट करते हुए नौजवान ही आगे बढ़े हैं। ऐसे नौजवान हैं जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक नौजवान को इनवाइट किया जो सैयद मुजम्मिल अलियास मुज्जू हैं। इस मोहल्ले के करता धरता सोशल वर्कर हैं। बहुत सारा टैलेंट है मुज्जू में भी और आगे बढ़ने की सलाहियत और दूसरों को आगे लेकर बढ़ने की सलाहियत है। एक लीडरशिप क्वालिटी है मुज्जू में। तो बच्चों में इंस्पायर भी होता है। कई सारे फ़ैन फॉलोइंग है। छोटे छोटे बच्चे मुज्जू भैया बोल के आगे बढ़ रहे हैं। तो मुज्जू साहब को हमने सराहा है। तो भी जो है यहाँ पर आज चीफ गेस्ट के तौर पर रहे। जी अल्हम्दुलिल्लाह चीफ गेस्ट के तौर पर रहे और वादा किया है इंशाअल्लाह हमारे स्कूल के बगल में एक छोटा सा ग्राउंड है जो उसको प्लेग्राउंड में तब्दील कर इंशाअल्लाह साथ देंगे बोल के वादा किया है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये हिलाल इंस्टीट्यूशंस दरगाह मोहल्ला जो कियारपुरम फ्लाईओवर के बगल में है, टिन फैक्ट्री जिसे टिन फैक्ट्री कहते हैं, वहाँ पर है। तकरीबन 40 साल पहले इस मकसद से इसकी इब्तिदा हुई कि यहाँ के इस एरिया के दरगाह मोहल्ला ही नहीं बल्कि कियारपुरम मेड़हल्ली और दूसरे दीगर एरिया में जो बच्चे हैं हमारे उनकी तालीम की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हिलाल इंस्टीट्यूशन तकरीबन 40 साल पहले आगाज़ में आई और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इसके ये एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा अंजाम देती आ रही है। ये कॉलेज और स्कूल यहाँ पर SSLC और PUC यानी कंपोजिट कॉलेज है, PU कॉलेज है यहाँ पर। इस बार यहाँ पर तकरीबन 22 कल्चरल और लिटरेरी एक्टिविटीज़ किए हैं जिसमें तमाम बच्चे हिस्सा लिए हैं और आज इसका वैलिडिक्शन है। वैलिडिक्शन इस एतबार से अलग है कि बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए उतने ही नंबर के पेरेंट्स यहाँ पर वालिदैन यहाँ पर जमा हुए हैं। माशाल्लाह बहुत एक जश्न जैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर बच्चों से, वालिदैन से और मोहल्ले वालों से। और मोहल्ले वाले भी बहुत खुश हैं इस एतबार से कि हिलाल में ना ही सिर्फ एकेडमिक बल्कि
को एकेडमिक कल्चरल को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इस एतबार से हिलाल इंस्टीट्यूशन का जो इम्प्रेशन है लोगों के दिलों में बढ़ा है। और मैं लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस खूबी को पहचानते हुए अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दाखिला करवाएं। तो रिजल्ट्स वगैरह कैसे रहे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एसएसएलसी का रिज़ल्ट 98% रहा और पीयूसी का 100% रहा। और इस साल से हम कई रेवोल्यूशनरी चेंजेस लाने वाले हैं। शुरू भी हो गया है वो सिलसिला, और इसका फ़ायदा हम बच्चों को पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? मैं साबिक़ प्रिंसिपल अल-अमीन कॉलेज डॉक्टर सरताज खान हूँ। इस इदारे से अल-अमीन मेरे लिए एक बड़ी पहचान है। तो हिलाल इंस्टीट्यूशन में रहने के बावजूद भी मैं अपनी पहचान अल-अमीन के ज़रिए से कराना चाहता हूँ। फ़िल वक्त मैं यहाँ पर इस इंस्टीट्यूशन का डायरेक्टर हूँ जो तमाम एकेडमिक और दूसरे मामले की निगरानी करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आए यहाँ देख कर के बहुत खुशी हुई। और हमारे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं माशाअल्लाह। पहले भी पढ़ाई अच्छी होती थी, अब भी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और भी अच्छी है। और टीचर सब जो हैं असातिज़ा उनके वो भी बहुत अच्छे हैं। बच्चे घर में आके तारीफ़ करते हैं कि नहीं इंग्लिश में हमको बोलने की प्रैक्टिस कराते हैं। और इंग्लिश पहले बोलते थे मगर कम बोलते था, ये साल है जो बिल्कुल लाजिम कर दिया है कि नहीं इंग्लिश ही में बोलना और क्लास के अंदर इंग्लिश ही बात करना। इंग्लिश के बगैर परमिशन नहीं देते हैं उनके टीचर और उस्ताद। और माशाअल्लाह हमारे सेक्रेटरी सुहेल सर जो हैं बहुत उनकी मेहनत और उनकी तवज्जुहात हैं। और हमारे सरताज सर डायरेक्टर जो हैं वो भी इसके ऊपर बहुत मेहनत तवज्जो कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह पूरी पब्लिक मिल कर के अगर उसको अच्छा बनाना चाहें तो इंशाअल्लाह अच्छा बन सकता है। और बच्चे इसमें हर तालीम दी जाती है। आपका जो इस्लामी तालीम कुरान है वो पढ़ाया जाता है। और बच्चों को आदत व अखलाक और तहज़ीब व तमद्दुन वो सारी चीज़ों को बच्चे के अंदर में लाने की फ़िक्र और लाने की कोशिश हो रही है कि बच्चे हमारे किस तरह से इस्लामी कानून और इस्लाम के दायरे में रह करके हर चीज़ पर्दे का भी एहतमाम होता है माशाअल्लाह। और दिनियात की भी पढ़ाई होती है, उर्दू की पढ़ाई होती है, यानी गोया समझिए कि हर ज़बान की पढ़ाई होती है यहाँ। और पूरे पेरेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को और अपने रिश्तेदार के बच्चों को यहाँ लाने की फ़िक्र और कोशिश करें, तश्कील करें कि नहीं हमारी इस्लामी स्कूल है, इसके अंदर हम अपने बच्चों को डालेंगे तो हमारे दूसरे कलिमात वगैरह और स्कूलों में पढ़ाया जाता है, वो सब चीज़ों से हमारे बच्चों की मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रिया। आपका नाम और जिम्मेदारी? मेरा नाम है मोहम्मद उज़ैर ताहिर। मैं अल-अमीन होस्कोटे मदरसा मुमताज़ुल उलूम शोबे हिफ्ज़ के उस्ताद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिलाल स्कूल का ये प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है और कई सालों से मेरा आना जाना हिलाल स्कूल के अंदर है। बच्चों की तरबियत दुनिया के साथ दीन की भी है, ये सबसे बड़ी खूबी है। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले से इस बार बहुत सारी चेंजिंग हुई है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला बच्चों को कामयाब करे, असातिज़ा की मेहनत को भी कामयाब करे और आप तमाम लोगों की खिदमत को भी कबूल फरमाएं। क्या आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं? हाँ, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन तालीम हो रही है उसमें, हिंदी, इंग्लिश। और बच्चे पिछले साल के मुकाबले में इस साल इंग्लिश में ज़रा इम्प्रूवमेंट भी हुए हैं। उर्दू भी पढ़ाते हैं? हाँ, उर्दू भी पढ़ते हैं। नात वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा माहौल है माशाल्लाह। पहले से फीस वगैरह भी रीजनेबल है और स्कूलों से बहुत कम है, यह सबसे बड़ी खूबी है। हिलाल की खिदमत काफ़ी सराहने के लायक है। फीस वगैरह कैसा है? जी बताइए। हिलाल स्कूल में कौन पढ़ रहे हैं? ठीक है, हमारी बेटी पढ़ रही है, मेरी नवासी पढ़ रही है, एक नवासा पढ़ रहा है। अभी तो अच्छा है, नए मास्टर आए हैं। पढ़ रहे हैं यहाँ पर? जी। मेरा नाम मीना जैसे
मैं नर्सरी से सेकेंड ईयर तक का पढ़ हूँ, 2020 की स्टूडेंट। अब हमारा बच्चा पढ़ रहा है। तो कैसा है इदारा? पहले से अब बहुत अच्छा है। हमारा बच्चा को भी अच्छा पढ़ा रही है। अब पहले लिखने नहीं आता था, अब लिख रही, इंग्लिश सीख रही, पढ़ रही। हम ना इंग्लिश नहीं था, अब इंग्लिश है, वो हम ना खुशी हुई। हम इंग्लिश नहीं था, उर्दू लैंग्वेज पढ़े सो अब हमारे बच्चे को इंग्लिश है। कल को खुशी हो रही है आपको? खुशी हो रही है कि इससे आपके इस इलाके में इस तरह का एक इदारा है? हाँ, हमारी स्कूल ना, हमें नर्सरी से पढ़ी ना, हमारी स्कूल हम ना खुशी है। Alhamdulillah, this program is regarding literary and cultural activities. Rather than studies, students need these activities also, wherein they can come out with their new talents, whatever they have. Alhamdulillah, parents are also very happy, and the management, the mentors of our school, they have given us a chance to conquer or to come out with the talents of the students. We are really happy about this. Thank you, Amma. Deep work and dedication, and your appreciated welcome everyone gathered. Thank you, ma'am, for those warm and inspiring words. A wonderful welcome indeed.
150 participants. The shows are you are very much different from those 500 people. Very importantly, education is common for everyone. 500 students. It's very special day, we're all so very happy to listen to you say, welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. We hope to entertain you, make you happy the whole day. Welcome one and all of you to celebrate this wonderful day. A big round of applause for our student president, Sathika. Now, I welcome the vibrant leaders who will bring creativity, talent, leader. I will uphold the dignity and honor of my school and to my fellow students. I will lead with honesty, discipline, follow the rules of the school. Not just a collection of pages, it is a digital window into an institution. A place where students, parents, teachers and well-wishers can stay connected with the institution, explore its activities and celebrate its achievements. Through the website, you will be able to discover more about our institution, its vision, educational activities. All these years we were trying to have a good website where a collection of information is available for the parents or public, anybody. So Alhamdulillah, we have a conglomerate, cumulative information in this website where you can browse and see what is happening, what are the This website is very informative actually. It has all the information. So the parents who are there, you can tell your neighbors and all, tell your neighbors and whose kids are going to various schools. They can see this website and get the information whatever is available in the school. Whether it might be their science lab, whether it might be their computer lab, all those